जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल हमारे वैज्ञानिक यंत्र बहुत है। हमारे शरीर की हम जब बीमार होते हैं तो कई हज़ारों की तो जांच करानी पड़ती है। और हम बीमार किसको मानते हैं? जो पलंग पर बेड पर सोता है उसको ही बीमार मानते हैं, चलते फिरते को बीमार नहीं मानते। तो चलता फिरता बीमार है, क्योंकि घातक बीमारी होने के बाद जब जांच कराने की नौबत आती है उस समय हम जांच कराते हैं। तो पहले हमें हर 12 महीनों में शरीर में अनेक जगह लेबोरेटरी है, उसमें जांच करानी है। खून कैसे है, क्या कमियां है, खून में कोई इन्फेक्शन है या कोई शुगर बढ़ा हुआ है या हमारे तत्व विटामिन डी सी आदि की कमी है, उनकी जांच एक 500-700 रुपये लगते हैं। उसमें कोई खास बात नहीं होती। जब हम बीमार होते हैं, बीमार पड़ने पर कई हज़ारों की जांच होनी होती है, क्योंकि बीमार हम जांच नहीं करने के कारण ही हमें बीमार होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ब्लड में कैंसर होना एक आयुर्वेद की शोध है कि ब्लड में कैंसर क्यों होती है, इसका वो शोध बताते हैं कि ब्लड में कैंसर इसलिए होती है, हमारे बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू आदि बुखार होती है, वह बुखार बिगड़ के एक टाइफाइड की बुखार बोलते हैं, जिसको निकाला बोलते हैं। वो ट्रीटमेंट बुखार का लिया, डेंगू या मलेरिया या कोई चिकनगुनिया बुखारिया है, बुखार है, उनका ट्रीटमेंट लिया, उनसे बुखार तो उतर गई, परंतु टाइफाइड टाइफाइड यानी निकाले के पॉइंट 1.5-2 पॉइंट रह गई। अब 1.5-2 पॉइंट निकाले में तब्दील हुआ, उनकी हम गौर नहीं करते। बच्चे हैं छोटे, उनकी भी गौर नहीं होती, क्यों खेलते हैं, उसका स्वास्थ्य तो नरम रहता है, परंतु उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो बेड में तो सोता नहीं है, भागता है, खेलता है, नाचता है, पढ़ता है, जाता है। और ऐसे भी कई महिला पुरुष है, अधिकतर ये ज़्यादा खराबियाँ महिला को होती है। ये जो 1.5-2 पॉइंट जो निकाले गए पॉइंट टाइफाइड के पॉइंट रहते हैं शरीर में, उनसे ब्लड के अंदर आखिरी में कैंसर होता है। 1 साल में हो चाहे 2 साल में हो, क्योंकि बार बार ये अडफोड़ी सी रहती है और उसकी जांच हम नहीं कराते। बुखार कोई भी का ट्रीटमेंट लेवे तो पहले तो जांच करा कर लेना चाहिए। अगर जे बिना जांच कराए नहीं ली, कई दिनों तक ट्रीटमेंट चला और बुखार ठीक हुई, तो उसकी जांच करानी जरूरी है, क्योंकि टाइफाइड जो 1 पॉइंट रह गई तो वो आगे भविष्य में दुख देने वाली होगी। और जो सूत्र बताए थे जल पीने के साथ में, भोजन करने के साथ में जो जल पीता है वो विष के समान ऋषि मुनि आयुर्वेदों ने आचार्यों ने बताए हैं। क्यों कि उससे जठर अग्नि मंदम होती है, और मंदम होने से शरीर के अंदर कहीं भी कैंसर का रूप ले सकती है, आखिरी ये स्टेज है। इसलिए भोजन के 1-1.25 घंटे के बाद में जल पीना चाहिए। और गर्मियों में 2-1.5 घंटे पहले 3 गिलास 2 गिलास पियो, तो गर्मियों में भोजन के साथ भी, भोजन करते समय भी प्यास नहीं लगेगी और भोजन करते भी नहीं लगेगी, क्योंकि 1-1.25 घंटे पहले 2 गिलास जल पीते हैं तो प्यास क्यों लगेगी। इसलिए सावधानी, भोजन करने की योजना होनी चाहिए। भोजन करने में कोई टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहते हैं कि पूजा पाठ करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि मन शांत होता है, गुस्सा नहीं हो और चिड़चिड़ापन, कोई भी प्रसन्न चित्त होकर के भोजन करेंगे, प्रसन्न चित्त होकर के भोजन करेंगे और चबा चबा कर भोजन करेंगे। और अलाथी पलाथी मार के, आजकल के घर में सबके गदिये वगैरह बनाते हैं, बना ले, और उसमें अलाथी पलाथी मार के, कोई चटाई आती है, कैसे भी हो, आसन पर बैठ के, भूमि पर आसन लगा कर बैठ के भोजन करना चाहिए और अलाथी पलाथी मार के मौन रहना चाहिए। भोजन में समय 15-20 मिनट लगाने में
लगा देनी चाहिए, क्योंकि चबा चबा कर छोटे छोटे ग्रासों से भोजन करना चाहिए और भोजन ताज़ा करना चाहिए। भोजन कहते हैं कि 5-4 घंटों के बाद में भोजन पकाया हुआ रोटियां हैं वो वासी मानते हैं 5 घंटा के बाद में। और कई महिला आटा छोड़ती है, जो आटा बच गया उसको छोड़ दिया, उसका तो बड़ा ही हानिकारक एक उसमें ऐसे कीटाणु होते हैं रात भर में, या इतने भयंकर कीटाणु होते हैं वो बीमारी को बहुत जल्दी पैदा करते हैं। इसलिए शाम को या दोपहर या कोई भी भोजन बनाए तो रोटी सारी बनाए और भोजन करे तो वो गरम गरम भोजन करे तो बहुत ही स्वास्थ्य और लाभदायक है। और आटा हम चक्की पर पिसाते हैं तो कम से कम 15 दिनों से अधिक का आटा नहीं पिसाना चाहिए। जो लंबा जो 2-2 महीने के आटे पिसा लेते हैं कि ले चलो अब कौन जाएगा, घर पर आ गया मशीनरी वाला, इससे पिसा लो 2 महीना का इकट्ठा ही, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो धान पुराना होता है वही एक्सपायर होता है और आटा होता है उसकी म्याद होती है। इसलिए हमारे गेहूँ जो 6-6 साल के गेहूँ के स्टोर होते हैं वो सरकार भी उसको समुद्र में फेंकती है, क्योंकि वो खाने के लायक नहीं, कोई जानवरों के खाने के लायक नहीं रहता। इसलिए अनाज भी हमारे जो ऐस पैदा हुआ है ऐस 12 महीनों में उसको प्रयोग में लेना चाहिए। और 3 साल के कोई किसी के चने पड़े हैं कैसे भी है, कोई 3-4 साल के अनाज है वो उसमें भी इतनी प्रोटीन तत्व खत्म होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के लिए बड़ा ध्यान रखना। और आजकल वैज्ञानिक युग है, इसमें अनेक तरह के यंत्र है, उनकी जांच कराते रहना। पहले से ही थोड़ा बहुत महसूस हो उसी समय जांच कराने में कोई अर्थ नहीं करना चाहिए, चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई जवान हो। आजकल तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल है उसमें बड़ी सुविधा है, उसमें जांच भी फ्री है, उसमें दवाइयाँ भी फ्री है। और जांच कराने के लिए कोई हिचक नहीं करना चाहिए। शरीर के लिए भागते हैं और शरीर के लिए हम कुछ नहीं करते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते आगे। इसलिए स्वस्थ रहना, पहला सुख निरोगी काया, तो मनुष्य को स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ कर सकता है और बीमार होने पर कुछ भी नहीं कर सकता। विद्वान हो तो खटिया पर रहेगा, अगर जो कितना भी धनवान है तो भी वो खटिया पर रहेगा, उसका प्रयोग सही तरीके से नहीं करता। अगर जो डिमांड खड़ी करके पैसे कमाने की योजना बनाता हो तो वह भी बीमार होने पर वो योजना फेल होती है। इसलिए बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, स्वस्थ रहना बहुत ही, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे सावधान होकर, हमें ऐसे नहीं कि हम भी जानते हैं, हम जानते हैं तो हम करना चाहिए, हमारे को भी बताना चाहिए और आप भी करना चाहिए। करना चाहते हैं, करना जानते हैं तो इसमें करने में क्या हिचक है। जो अच्छी बात जो चाहे कोई भी कहो उसको सुनने में क्या दिक्कत है और उसको धारण करने में क्या दिक्कत है। श्रवण करो और मनन करो, निधि ध्यान उसको अपने प्रयोग में लो। इसलिए इसी सूत्र के साथ में हम जय श्री राम कहते हैं। बोलो जय श्री राम।